की बातें बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग इस बात को रियलाइज करते हैं कि गुरु आवाहन करने के बाद जो कुछ भी बातें होती हैं, लगता है कि हमारी मुंह से बातें निकल रही है, लेकिन वो बातें हमारी नहीं होती हैं। मेरा लेवल नहीं है कि एक बार टेलीफोन करने के बाद इतने भाई बहन हमारे ऑडियंस हमारी बातों को सुनने के लिए आए। किसी के माध्यम से बुलवाया जाता है और अंतःकरण में बैठा हुआ गुरुदेव, बोलने वाले भी गुरुदेव ही हैं, सुनने वाले भी गुरुदेव ही हैं, आवाज़ भी उन्हीं की है, संदेश भी उन्हीं की है। और दूसरी बात कि कोई भी हमारा भाई अपने टीम में प्रवचन करने के उद्देश्य से नहीं आता है, चाहे हम हों, चाहे कुलविंदर जी हों या फिर अशोक जी हों। बातें लड़खड़ाती हुई जरूर हो सकती है। आपको लग रहा होगा कि स्टेज पर खड़ा होकर के व्यक्ति बड़ी लड़खड़ा रहा है, स्मार्ट, जो आज के टाइम में जो बड़े बड़े मोटिवेटर होते हैं उनके जैसा खड़ा होने का तरीका नहीं है। बड़ी सामान्य व्यक्ति जैसे लोग यहाँ पर वक्ता दिखेंगे, लेकिन बातें सामान्य नहीं है, इसलिए कि बात हमारी नहीं है, बातें हमारे गुरुदेव की है। आइए अपनी बात रखने से पहले एक बार गायत्री महामंत्र हमारे साथ साक्षी मानकर आज गायत्री चेतना केंद्र चंद्रिका जी में हमारे सभी भाई लोग आए हुए हैं। युवा प्रकोष्ठ की तरफ से सभी भाई बहनों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मंजा सिंह हमारे अशोक जी भाई साहब, अभी कुमरिंदर जी भाई साहब बता रहे थे बड़ी सुंदर बात कि युवा जोड़ो अभियान के लिए क्या करना होगा। टॉपिक तो हमारा दिया गया है अपनों से अपनी बात। तो अपनों से अपनी बात बहुत भेग टर्म है, कुछ भी गुरुदेव की बातें आप रख सकते हैं उसमें। लेकिन अभी अभी आप एंकरिंग करने आए थे तो हमको ये संदेश दे करके गए कि विभूति भी आएंगे और आकर बताएंगे कि युवा जोड़ो अभियान के लिए क्या करना है। एक लोकोक्ति से अपनी बातों की शुरुआत में करता हूँ। कहीं फेसबुक या कहीं पर मैं सुना था कि चमत्कार को नमस्कार है।
जहाँ चमत्कार है भीड़ वहीं पर है। अपने मिशन का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण है। गांठ बांध करके हमको रख लेना चाहिए। और व्यक्ति में देवत्व का उदय, पहले तो इस बात को समझना है कि देवत्व है क्या। देवत्व का मतलब ये नहीं हुआ कि ऐसे किए तो हवा बहने लगा, ऐसे कर दिए तो पानी आ गई, ऐसे कर दिए तो शिला और पहाड़ इधर से उधर हो गया। वो भी होता होगा, इस बात को मैं इग्नोर नहीं करता। लेकिन गुरुदेव जो बोले हुए हैं देवत्व का मतलब कि सत प्रवृत्तियों का समुच्चय को ही देवता बोलते हैं। पूरे समाज में इसी चीज की कमी हो गई है, जिसकी स्थापना करने के लिए परम गुरुदेव का अवतरण हुआ। और अवतार लेकर के गुरुदेव ने हर व्यक्ति में देवता, हर व्यक्ति को देवता बनाने की गुरुदेव ने संकल्प लिया। और जो कोई भी गुरुदेव से जुड़ता है किसी भी समस्या को लेकर के, क्योंकि कोई स्टूडेंट किसी टीचर के पास जब तक समस्या नहीं होगा वो नहीं जाता है। कोई भी पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जब तक उसके जीवन में समस्या नहीं है तब तक वो नहीं जाता है। कोई बच्चा अपने मम्मी के पास जब भूख नहीं लगती है तब तक नहीं जाता है भाई। कोई शिष्य गुरु के पास जब जीवन में कुछ समस्या होती है, कुछ जानना होता है, क्या मेरा उद्देश्य है, क्या मेरा धर्म है, तभी वो शिष्य अपने गुरु के पास जाता है। गुरुदेव के पास जितने लोग भी जाते थे, अभी भी गुरुदेव सूक्ष्म रूप में हैं, तो समस्या तो गुरुदेव सुनते ही थे, साथ साथ उनका जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य को लेकर गुरुदेव का अवतार हुआ है, व्यक्ति में देवत्व का उदय, अच्छे अच्छे संस्कार, अच्छे अच्छे सत प्रवृत्तियां उसके जीवन में कैसे उदय हो, गुरुदेव ने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है। उस पर डिस्कस किया जाए तो बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन हो जाएगी। साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। पूरी डेंटिस्ट्री, मैं बार बार इसकी चर्चा करता हूं, पूरी डेंटिस्ट्री में कुछ भी किसी को होता है तो हम लोग 3-4 दवाई लिखते हैं। अब कोई पूछे हमसे आकर कि डॉक्टर साहब ये दवाई एंटीबायोटिक क्यों लिखते हैं, पेन किलर क्यों लिखते हैं, मल्टीविटामिन क्यों लिखते हैं, गैस की दवा क्यों लिखते हैं, तो उसको 50 बरस, 25-30 बरस तो हमको प्रैक्टिस करते हुए हो गया। 5-7 वर्ष वहां हमने पढ़ाई किया, 37 बरस का ये अनुभव है। इतना दिन हम जब स्टडी किए, मेहनत किए, तो पेशेंट दांत में दर्द लेकर के आता है, तुरंत उसको लिख देते हैं कि फलना 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 काम करो। कोई भी चीज उसको इधर उधर करता है तो उसको डांट लगती है। डांटने लायक वो व्यक्ति नहीं है तो हम नाराजगी व्यक्त करते हैं कि कोई दवाई इसमें मिस नहीं होना चाहिए। वैसे ही गुरुदेव आपके जीवन की समस्या, क्योंकि गुरुदेव सूक्ष्म दृष्टा थे, यहाँ सब भाइयों को देखते हैं कि कोई कमर टेढ़ा करके बैठा हुआ है, सीधा करके बैठा हुआ है, कोई ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बैठा हुआ है, ये अच्छा नहीं। गुरुदेव अगर रहते तो सबसे पहले प्रवचन देने से पहले हम लोगों को डांटते। नौजवान है, नौजवान जैसा हमको दिखना चाहिए और शौक पालिए इस चीज का कि हमारे अंदर ताकत हो। ताकत से ही सब कुछ होगा। जीवन में किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए शक्ति की जरूरत पड़ती है। और शक्ति कहाँ है? हर व्यक्ति चाहता है कि मैं कलेक्टर बन जाऊं, तो केवल सोच लेने से हो जाएगा, सपना देख लेने से हो जाएगा, शेख चिली का सपना हो जाएगा। हर व्यक्ति प्रधानमंत्री, हर व्यक्ति मुख्यमंत्री, बड़ा बड़ा अधिकारी बनना चाहता है, लेकिन केवल सपना देख लेने से होता है क्या? लेकिन वही सपना जब संकल्प में आपके जीवन में आता है तो उसके साथ साथ शक्ति का संचार हो जाता है उसके जीवन में। मैं नहीं, गुरुदेव बोले, मैं आपको ताली बजाना चाहिए इस बात पर। सपना खूब देखिए, लेकिन सपना धीरे धीरे आपके जीवन में, सपना संकल्प के रूप में परिवर्तित जब होता है तभी उस सपने के साथ शक्ति आती है। और जब तक शक्ति नहीं आएगी वो काम पूरा नहीं होगा। गुरुदेव जब शांति कुंज में आप जाते हैं, हम लोग जाते हैं दीक्षा लेने के लिए, या कोई समस्या आती है तब जाते हैं, तो गुरुदेव आपको संकल्प दिलवाते हैं। माइन्यूट ऑब्जर्वेशन की चीज है। घर में बैठ करके हम लोगों को इस बात को सोचना चाहिए कि शांति कुंज में जो कुछ भी व्यवस्था बनाई गई है उसके पीछे की मर्म क्या है।
अखंड ज्योति हर महीना पुस्तक दी जाती है, बहुत सारे भाई लोग खरीदते हैं, बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं कि क्या एक ही बातें को लिख लिख करके लोग भेजते रहते हैं। गुरुदेव रैंक के आदमी जिनको इतना बड़ा काम करना था, 6 घंटा साधना करने के बाद गुरुदेव अध्ययन करते थे। उनका पूरा 24 घंटा बंटा हुआ था, कोई भी चीज उनके जीवन से मिसिंग नहीं था। गुरुदेव वही बात बताते थे दुनिया को, समाज को, जो पहले अपने आप को अपनाते थे। जिस बात को अपना करके गुरुदेव इतना बड़ा काम किए हैं, 5-5 हजार शक्तिपीठ बना हुआ है, चेतना केंद्र बना हुआ है, 70 से ज्यादा देशों में आपके देश का काम हो रहा है, करोड़ों का देव संस्कृति विश्वविद्यालय है। आवन खेड़ा जाकर के देख लीजिए, मथुरा जाकर के देख लीजिए। ये कोई सामान्य बात हो सकता है क्या? सामान्य आदमी काम कर सकता है क्या? वही बात जो गुरुदेव करते थे, जिस अनुशासन को गुरुदेव अपने जीवन में अपना करके रखे हुए हैं, वही सेम बात आपको भी हमको गुरुदेव सुनाते हैं, बताते हैं, और संकल्प के रूप में आपको लिखित रूप में लेते हैं। जानते हैं कि एनसीआर का लड़का है, इसके पास समय की कमी है, दिन रात कमाने के चक्कर में पड़ता है। बहुत बड़ा आपको रिसर्च करना है अगर, तो वहां जाकर के रह करके आप सब बात को जानिए। लेकिन नटसेल में अगर जानना चाहते हैं कि जीवन को महान बनाने का क्या बातें हो सकती है, तो गुरुदेव की बात जो आपसे संकल्प पत्र में उस हर चीज लिखवा लिया गया है आपसे। केवल उतना मात्र बात मान लिया जाए, उतना ही बात मानने से आपके जीवन बहुत ऊपर निकल जाएगा। आपके जीवन में कोई समस्या ही नहीं रह पाएगी। साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, गुरुदेव मात्र यही करते रहे जीवन भर, दूसरा कुछ नहीं किए हैं, और हर किसी को यही बताते हैं, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। इसी से आपके जीवन में सत प्रवृत्तियां का संवर्धन होता है। असत प्रवृत्तियां शक्ति लेकर के आती है, और उसी शक्ति से आपके जीवन में काम हो जाता है। आपके जीवन में संकल्प आता है, संकल्प फल आता है, आपके जीवन में सब कुछ आते चला जाता है, और आप नीचे से ऊपर बढ़ते हुए चले जाते हैं। सबसे हम बार बार यही निवेदन करते हैं कि चेतना केंद्र में जितने भी भाई हमारे आए हुए हैं, छोटे छोटे अपने जीवन में संकल्प लीजिए। इसके पहले वाले प्रवचन में भी हम इस बात को बोले थे, और गुरुदेव भी इस बात को हमेशा चर्चा करते हैं कि एक ही बार बहुत बड़ा संकल्प हमको नहीं लेना है, छोटा छोटा संकल्प, अच्छे अच्छे गुण अपने जीवन में धारण करना है। पहले बाहरी गुण हो गया, समय से उठना, समय से जगना, समय से सो जाना, ज्यादा ये सब छोटे छोटे गुण को संकल्पित तरीके से अपने जीवन में धारण कर लेने मात्र से आपका समय बचता हुआ चला जाता है। मैं नहीं, हमारे गुरुदेव बोलते हैं। आपको लगता है कि यहाँ पर हम तो कुछ सीखने के लिए आए हैं, यहाँ तो संकल्प दिलवाया जा रहा है कि समय से उठना है, समय से सोना है, बड़ी छोटी छोटी बातें, ये सब बात बता रहे हैं लोग। गायत्री मंत्र जपना है, कुछ दिन आप करके देखिए, आपको पता चलेगा कि हाँ, कहाँ से कहाँ आप चले गए। दस्युए उदाहरण हमारे टीम में ऐसे भाई लोग हैं, कोई जज बन गया है, कोई बड़े पत्रकार बन गए हैं, 3-4-5 लोग हमारे टीम से निकले हुए हैं। इतने बड़े उनका टेलीफोन आता है कि विभूति भैया हम लोग कुछ नहीं किए, गुरुदेव की बताई हुई बातें जो आपके माध्यम से हम सुने थे, उसी को हम करते हुए चले गए, हम यहाँ से हम आगे बढ़ करके चले आए। इस टीम का निर्माण गुरुदेव की 100 सूत्रीय जो भी कार्यक्रम है और जितना भी संकल्प दिलवाते हैं, हम लोग अपने जीवन में जो सीखे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज हम जो बताने जा रहे हैं वो ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट सत प्रवृत्ति की शुरुआत आप अपने जीवन में नियमितता से कीजिए। नियमितता एक ऐसी सत प्रवृत्ति है, इसको संकल्पित तरीका से अपने जीवन में धारण कीजिए। चाहे पढ़ाई लिखाई का फील्ड हो, चाहे बिजनेस व्यवसाय का फील्ड हो, चाहे चेतना केंद्र आना जाना हो, चाहे माला हो, चाहे साधना हो, स्वाध्याय हो, संयम हो, सेवा हो, कोई भी चीज फलीभूत आपके जीवन में तभी होता है जब आपके जीवन में नियमितता आती है, आप नियमित रूप से उस काम को करते हैं। नियमितता आपके जीवन में, नियमितता को अपनाया जाए। सबसे मैं यही निवेदन, चूंकि यहाँ पर वही बात बताते हैं जिस चीज को अपनाने मात्र से हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ है। 2003 में जब चेतना केंद्र का निर्माण हुआ, उसके 2-4-5 महीने के बाद हम चेतना केंद्र आना जाना हम लोगों का शुरू हो गया था।
तो हमने अगर कोई संकल्प लिया कोई चीज, उस चीज का नाम है नियमितता। चेतना केंद्र आकर गुरुदेव के सामने हम बोले थे इस चीज को कि गुरुदेव, प्रत्येक रविवार को सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, संध्या 3 बजे तक, कोई आए ना आए, हम अपना समय हर रविवार को, मेरी तबीयत खराब हो जाए या मैं नोएडा में ना रहूं, तब तो मैं नहीं, हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन मेरा हेल्थ अच्छा हो, मैं स्वस्थ हूं और नोएडा में हूं, तो फिर हम कहीं नहीं जाएंगे। 20 बरस से ज़्यादा हम लोगों को फिल्म देखने हुए और मॉल गए हुए हुआ, और मात्र एक सत्प्रवृत्ति संकल्प के रूप में हम लोगों के जीवन में आई कि केवल 4 से 6 घंटा का समय चेतना केंद्र में हम लोग देते थे। 1 से 2 हुए, 2 से 10 हुए, 10 से 50 भाई, 60 भाई, 100 भाई से ज़्यादा यहाँ पर आते थे। अभी कोरोना के समय में धीरे धीरे संख्या हमारी घटी। मात्र एक सत्प्रवृत्ति का कमाल है कि इतना भाई की संख्या बढ़ती गई और 25 से ज़्यादा हमारी गतिविधियाँ चलती थी। 10 से 11 बाल संस्कार शाला, 10, 12, 13 हमारी साहित्य स्टॉल हम लोग लगाते थे। हमारी संख्या नियमित आने वाले 50 से 60 भाई थे। आपको लगता है कि बड़ी छोटा छोटा ये सब बातें हैं, बहुत छोटी बातें हैं। आप नियमित तरीके से किसी काम को कीजिए और करते जाइए, बाद में आपको पता चलता है कि हम कहां से कहां चले गए। साधना के बारे में भी हम बताना चाहेंगे कि नियमित 3 माला की साधना, 5 माला की साधना, जो हमारे पुराने परिजन हो गए उनसे मैं निवेदन करता हूं कि 5 से संख्या बढ़ाइए, लेकिन कम से कम 30 से 5 माला की साधना जो नियमित करता है, वो कुछ करे या ना करे, पता चलेगा 2-4-5 वर्षों के बाद कि सैकड़ों आंदोलन उसके माध्यम से चलाए जा रहे हैं, जो उसको खुद को पता नहीं है। उस व्यक्ति को खुद को पता नहीं है। 3 से 5 माला की साधना अगर नियमित करे, थोड़ा सा गुरुदेव का स्वाध्याय कर लिया करे, अखंड ज्योति के अलावा भी गुरुदेव की 3200 पुस्तकें हैं, किसी पुस्तक जो भी उसका अच्छा और स्वास्थ्य से संबंधित पुस्तकें हैं, जीवन की हर आश्रम की पुस्तकें उसमें लिखी, गुरुदेव ने लिखे हैं। चाहे ब्रह्मचर्य जीवन की आपका जीवन है, या फिर गृहस्थ जीवन है आपका, चाहे वानप्रस्थ जीवन है, या फिर संन्यास जीवन है, जितनी भी जीवन है, जितने भी आश्रम है, हर आश्रम से संबंधित आपके जीवन की उसमें पुस्तकें लिखी गई हैं। एक आदत बना लीजिए कि हाँ, हमको 12-15 मिनट हमको स्वाध्याय करना है, 3 से 5 माला की साधना करनी है। एक छोटा सा हमारे अपने जीवन में छोटा सा संयम, मोबाइल पर ज़्यादा समय देते हैं, टीवी ज़्यादा देखते हैं, समय प्रबंधन आपके जीवन में नहीं है, ज़्यादा खर्चीले स्वभाव के हैं, बहुत टेस्टी मार्केट का बाहर की चीज़ आप खाते पीते रहते हैं, जिससे आपका तबीयत, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। बहुत सारी छोटी छोटी कमियां आपके जीवन में हो सकती है, जिससे आपको परेशानी ना हो। किसी भी एक चीज को अपने जीवन में संयम के रूप में आप अपनाएं, जिससे बहुत आराम से आपका जीवन में कोई परेशानी ना हो। आप अपना करके देखिए आपके जीवन में, लेकिन वही है, तरीके से आपको अपनाना पड़ेगा। समयदान, अंशदान, समयदान के रूप में एक नियम बनाइए आप लोग कि प्रत्येक रविवार को हमको, प्रत्येक दिन हमको 1 घंटा का समय देना है। 1 घंटे की व्यवस्था अगर नहीं बन पा रही है तो सप्ताह में 7 घंटे हुआ तो 7 घंटे इतवार के दिन एक ही दिन आकर के चेतना केंद्र में हम दे देंगे। थोड़ा सा अंश, 2 रुपया डेली, 5 रुपया डेली के हिसाब से 150, 200, 500 रुपया ही एक अंशदान के रूप में आप गुरुदेव को दीजिए। आपको लगता है कि ये चीज, ये पैसा, ये सब चीज हम गुरुदेव को दे रहे हैं, लेकिन रियल में आप गुरुदेव को नहीं दे रहे हैं साहब। ये आपको समय के बाद, कुछ दिनों के बाद आपको समझ में आएगा कि ये पैसा, ये समय, ये साधना, ये स्वाध्याय जो गुरुदेव बोलते हैं कि तुम हमारे लिए दो, ये गुरुदेव के लिए नहीं है, रियल आपके डेवलपमेंट के लिए है। इसी से आपके जीवन का डेवलपमेंट होना है। उस बच्चे के समान हम लोगों का जीवन है। बार बार अपने स्टेज से कितना बार मैं बोला हूं, जिस प्रकार कोई बच्चा अपने मम्मी से जिद करता है कि मम्मी मैं पढ़ाई तभी करूंगा जब मुझे मिठाई खिलाओगे तुम। बच्चा शायद ये नहीं जानता है, बच्चा उस समय बचपना में है, बच्चा ये सोचता है कि पढ़ाई हमारी जिम्मेदारी नहीं है, पढ़ाई मम्मी की जिम्मेदारी है। तभी तो उसके एवज में घूस ले रहा है वो। हम फलाना काम तभी करूंगा जब आप हमको ये दोगे। मम्मी कहती है कि ठीक है बेटा, तुमको मिठाई भी देंगे, तो हमको तो दोनों हाथ में लड्डू है। जिस प्रकार से बच्चा
इधर से मिठाई खाता है, और जब बड़ा होता है डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, उसी पढ़ाई को लेकर के बड़ा पत्रकार बनता है, तब समझता है कि रियल काम जिसके लिए मैं घूस लिया हूं अपने मम्मी से, रियल काम तो यही काम था। वैसे ही आपके जीवन में जो गुरुदेव आपसे साधना करवाते हैं, स्वाध्याय करवाते हैं, बाल संस्कारशाला में काम करवाते हैं, साहित्य स्टॉल यहाँ पर लोगों को बीच में खड़ा करा करके गुरुदेव अपनी पुस्तकों को जन जन तक पहुंचवाने की कोशिश करते हैं। समाज का तो कल्याण हो ही रहा है। आपको लग रहा है कि समाज के लिए मैं खड़ा हूं धूप में, लेकिन अंदर ही अंदर आपका कितना डेवलपमेंट हो रहा है, 2-4 साल बाद समय देने के बाद आपको समझ में आएगा भाई साहब। बिल्कुल इस चीज को दिमाग से आप हटा दीजिए कि मैं गुरुदेव के लिए आ रहा हूं। 2-3 घटनाएं, गुरुदेव बहुत बड़ी चीज है भाई, 2-3-4 घटनाएं एक साथ घटती है। आपको लग रहा है कि हम समाज के लिए आए हैं, कुछ दिनों के बाद पता चला है कि जिस चीज को समाज का समझ रहे थे, अपने गुरु के लिए हम खड़े हो रहे थे धूप में, उसी से 100 गुना ज्यादा तो मुझे फायदा हुआ है। ज्ञान प्रकाश नाम का लड़का, मैं इस टीम से, इस मंच से कहना चाहूंगा, 3 बार संस्कारशाला वो व्यक्ति अकेले देखता था। सेक्टर 8, सेक्टर 15, सेक्टर 82 अकेले घूम घूम करके बाल संस्कारशाला वो चलाता था। इतनी ताकतवर, इतना पुरुषार्थ उसके जीवन में जग गया कि गेट में भारतवर्ष में पहला स्थान प्राप्त किया हुआ। अभी भी जब मिलने यहाँ पर आता है हम लोगों से, तो ये हमेशा बोलता है कि हम इतना मेहनत किए कि हमको जब यहाँ से निकले, जब अपने टीम को छोड़ करके हम बाहर गए, तो इतना हम मेहनती हो चुके थे कि हमको 1-2 साल मेहनत किए, उतना ही में हमको लगा ही नहीं कि हमको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। हम स्वतः उतना मेहनती हो चुके थे, इतना कॉन्सेंट्रेट हो चुके थे, फेसबुक व्हाट्सएप से हम कट चुके थे, तभी इतना बड़ा हम काम कर पाते। तो आपको लगता है कि हम गुरुदेव के लिए यहाँ पर आते हैं, चेतना केंद्र में हम गुरुदेव के लिए आते हैं, अपने टीम के लिए आते हैं, रियल में यही आपका काम है। इसी काम को करने से ही आपके जीवन में वो प्रतिभा, वो संस्कार, वो सब प्रवृत्तियां आपके जीवन में आएगी। इसी टीम में आने से आपके जीवन से फेसबुक हटेगा, इसी टीम में आने से आपके जीवन में समय का प्रबंधन होगा। कमर सीधी हो करके यहाँ पर 1 घंटा गायत्री जपेंगे तो घर पर जाकर के 8 घंटा की पढ़ाई होगी। सुने हैं ना कि कोई विद्यार्थी था, बहुत बड़े परिवार का लड़का था, सारी व्यवस्था उस परिवार के अंदर थी, लेकिन बच्चा को पढ़ने में मन ही नहीं लगता था। कौन सा टैबलेट है उसके जीवन में? तो सबसे मैं यही निवेदन करता हूं कि आपको लगता है भाई साहब कि हम गुरुदेव के लिए आ रहे हैं, चेतना केंद्र में आ रहे हैं, विभूति जी की बातों सुनने के लिए आ रहे हैं, अशोक जी बोलते हैं, लेकिन रियल में आप आते हैं अपने लिए भाई साहब। 10 उदाहरण यहाँ पर बोला जाए तो 2 घंटा भी समय कम पड़ेगा। एक व्यक्ति के बारे में अगर रखें हम, नाम रख करके रखें कि वो पहले क्या करते थे, यहाँ पर आए, समय दान किए, उसके बाद वो क्या करने लगे, समय कम पड़ जाएगी। तो सबसे मैं यही निवेदन करूंगा कि गुरुदेव अपनों से अपनी बात में किसी काम को नियमितता अपने जीवन में, किसी चीज को धारण कीजिए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगर मैंने जो कुछ प्राप्त किया है वो है नियमितता। मात्र नियमित तरीके से हर रविवार को घोषणा, गुरुदेव के सामने घोषणा हम लोग कर दिए हैं, 4 से 6 घंटा का समय यहाँ पर चेतना केंद्र में प्रत्येक रविवार को देंगे ही देंगे। बहुत प्रचार प्रसार अपनी टीम का हम लोग नहीं किए हैं, लेकिन धीरे धीरे सैकड़ों बल्कि हजारों लोग इस बात को जान गए हैं। किसी के पास भी एनसीआर में अगर समय होता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि विभूति जी एंड टीम वहाँ पर काम कर रही होगी, और सहयोग करने के लिए गाड़ी से, मेट्रो से, पैदल अपने हिसाब से यहाँ आकर के हमारी टीम को सहयोग करते हैं। अपनी वाणी पर हम विराम दे रहे हैं।